रहीम तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा एक टॉपिक है ये साइंस के हवाले से 8वीं जमात के बच्चों के लिए है। तो टॉपिक का नाम है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम सब टॉपिक जो मेरा है वो इरिगेशन एंड वीडिंग। पहले हम इरिगेशन पढ़ेंगे, उसके बाद वीडिंग। तो सबसे पहले इरिगेशन। जैसा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें बहुत सारी ज़मीन को सैराब करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ज़राइयों का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन दरिया होते हैं, नहरें होती हैं, या स्ट्रीम्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वेल्स होते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं। तो इनके ज़रिए हम ज़मीन को सैराब करते हैं और वहाँ से हम फसल हासिल करते हैं। तो आपको पता ये होना चाहिए कि इरिगेशन क्या है। तो जो हम सप्लाई करते हैं वाटर, यानी पानी जो हम ज़मीन को मैसर करते हैं फसल उगाने के लिए, तो उसी को इरिगेशन कहते हैं। When the seedlings are transplanted in the field after their establishment, they need water. तो जब हम जमीन में पौधे लगाते हैं तो उसके बाद उन पौधों को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पानी की बहुत ही जरूरत होती है। तो इसी को हम इरिगेशन का नाम देते हैं। दिस इज नोन एज इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या है? When the seedlings are transplanted in the main field after their establishment, they need water. This is known as irrigation. इसी को हम इरिगेशन यानी पानी मुहैया रखना खेत के लिए, तो उसी को हम इरिगेशन कहते हैं। तो जो इरिगेशन है ये मुख्तलिफ किस्म के, अभी मैंने आपको कहा, ये दरिया से भी हम पानी लेते हैं, नहरों से पानी लेते हैं, क्या कहेंगे, ट्यूबवेल से पानी लेते हैं, या स्प्रिंग से लेते हैं, या स्ट्रीम से लेते हैं। तो ये पानी हम इस्तेमाल करके खेत में डालते हैं और खेत की सिंचाई करते हैं और वहां से हम फसल हासिल करते हैं। तो क्या है? वाटर इज नीडेड बाय द क्रॉप प्लांट्स टू मीट द नीड्स ऑफ इवापोरेशन, गटेशन एंड सीपेज। तो ये पानी जाता कहाँ है? अब सवाल पैदा होता है, ये पानी जाता कहाँ है? जब हम ये खेत में ये पानी लगाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे नन्हे पौधे जो होते हैं, इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वहां से जो पौधे होते हैं उनके पत्तों से ये पानी के कतरे क्या कहेंगे, बहाव बनकर उड़ जाते हैं। इवापोरेशन होती है वहां पर। तो दूसरी बात है गटेशन। जब एक्स्ट्रा पानी होता है खेत में तो वहां से रात के वक्त वो पानी के कतरे उन पत्तों पर चढ़ते हैं, तो उसको गटेशन कहते हैं। या इसी तरह सीपेज होती है, यानी जमीन के जो जमीन होती है, सॉइल होती है, वहां से जो पानी है वो खुद ब खुद निकल जाता है, लीक हो जाता है, उसको हम सीपेज कहते हैं। इन तीन चीजों से ये पानी क्या कहेंगे खर्च होता है। तो इसके बाद क्रॉप शुड बी इरिगेटेड प्रॉपर्ली टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप। जैसा आपको पता है कि फसल को उगाने के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। अगर उसमें पानी नहीं आया, अगर उस फसल को हमने वक्त पे पानी नहीं दे सके, तो ये फसल जलकर राख हो जाती है और इसका असर इसकी यील्ड पर भी पड़ता है। यानी कितना हमें वहां से फसल मिलेगा, 1 कुनाल से या 2 कुनाल से या 1 हेक्टेयर से, तो उस पर भी असर पड़ता है। तो बेटे, ज्यादा कम पानी भी जमीन के लिए नुकसानदेह है, और अगर ज्यादा पानी हुआ तो वो भी जमीन के लिए नुकसान है, इस खेत के लिए नुकसान है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, फील्ड इज इरिगेटेड विद राइट अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीदर टू मच नॉर टू लिटिल। न ज्यादा पानी होना चाहिए और न ज्यादा कम होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हम पानी नहीं दे देंगे खेत को तो वो फसल जल जाएगी। इसी तरह अगर हम ज्यादा पानी दे देंगे खेत को तो वो फसल भी खराब हो जाती है और डिस्ट्रॉय क्रॉप्स होते हैं। तो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होते हैं। तो जितना ज्यादा पानी होगा उसको हमें वहां से निकालना चाहिए, चाहे किसी दरिया लेट में डालना चाहिए, रिवर लेट में, या स्ट्रीम्स में, या कहें और डालना चाहिए। तो अब सवाल पैदा होता है कि पानी आता कहाँ से? अभी मैंने आपको कहा कि कुछ इसमें नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे क्या कहेंगे, स्नोफेड रिवर्स हैं, या स्ट्रीम्स हैं, या पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, इस तरह नेचुरल होते हैं। लेकिन एक और चीज, हम डैम्स बनाते हैं, बड़े बड़े डैम्स या पॉन्ड्स हम बनाते हैं, तो वहां से हम पानी को हासिल करते हैं और उस खेत में लगा सकते हैं, जो कि मैन मेड थिंग्स हैं। तो वहां से हम ज्यादा से ज्यादा पानी हासिल करते हैं जब हमें पानी की जरूरत होती है। तो उसके बाद है वीड्स। बेटी, वीड्स, ये वीड्स क्या होते हैं? तो जैसे आपको पता है कि जब हम फसल बोते हैं जमीन में, खेत में जब हम फसल बोते हैं, तो वहां एक तो फसल के पौधे होते हैं, तो उनके साथ और भी गैर जरूरी पौधे उगाते हैं। तो ये जो गैर जरूरी पौधे, इन्हीं को हम वीड्स कहते हैं। हाँ,
तो वीड्स क्या है? द अनडिजायरेबल प्लांट्स इन द क्रॉप फील्ड्स। जो हम क्रॉप फील्ड बनाते हैं, जहां पर हम अपना फसल लगाते हैं, तो फसल के पौधों के साथ साथ वहां पर गैर जरूरी पौधे भी उगाते हैं, तो उन्हीं को हम वीड्स कहते हैं। तो ये जो वीड्स होते हैं ये मुकाबला करते हैं, जो हमारा क्रॉप प्लांट होता है, फसल का पौधा होता है, उसके साथ ये मुकाबला करते हैं, यानी उसी के साथ ये उगाते हैं और न्यूट्रेंट्स के लिए यानी मादनियात के लिए और सूरज की रोशनी के लिए वहां पर ये मुकाबला करते हैं उस फसल के पौधे के साथ, और अपनी तरफ गुजा खींचने की कोशिश और सनलाइट खींचने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या नुकसान होता है कि जो फसल होती है, जो फसल के पौधे होते हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि जब क्या कहेंगे, जो गैर जरूरी पौधे उन्होंने वो लाइट भी ले ली सन की, और क्या कहेंगे न्यूट्रिएंट्स भी ले लिए, तो उससे हमारी इस मेन फसल पर जो पौधे हैं वो नुकसान में पड़ जाते हैं। इस तरह से हमारी जमीन की जो यील्ड होती है, यानी कि कितना हमें वहां से मैसर होगा फल, इस पर कमी आ जाती है। तो ये जो वीड्स होते हैं, इनको हम रिमूव करते हैं मैनली बाय हैंड, अपने हाथ से हम इनको निकालते हैं। खुरपी होती है या कोई और इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम इसको निकाल सकते हैं, कोई और टूल भी हो सकता है। लेकिन आजकल देखा गया है नाउअडेज कि वीडीसाइड्स आए हैं, जैसे 2,4-डी, इसका नाम है पूरा 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड। ये हम जमीन में लगाते हैं या साइमाजीन लगाते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय करता है इन क्रॉप्स को, सॉरी इन गैर जरूरी पौधों वीड्स को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म करते हैं, और जो हमारी फसल के पौधे होते हैं वो बड़ी आसानी के साथ उग सकते हैं। तो मैंने आपको ये आज कहा, जो मेरा टॉपिक था ये यही था, इरिगेशन एंड वीडीज। तो इरिगेशन क्या है? जब हम जमीन को में पौधे लगाते हैं, खेत में पौधे लगाते हैं, तो उन पौधों को फिर पानी की जरूरत होती है, जो हम मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करते। पानी जो है ये मुख्तलिफ ज़राए से हम हासिल करते हैं, जैसे हमारे पास स्नोफी रिवर्स हैं, रिवलेट्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, पाउंड्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, और स्प्रिंग्स, ट्यूबवेल्स वगैरह हैं। तो इन्हीं के जरिए हम पानी हासिल करते हैं। तो ये पानी जब हम फसल में लगाते हैं, तो इवोपरेशन, गटेशन और सीपेज के जरिए ये पानी खत्म हो जाता है, वहाँ हमारी जमीन से ये निकल जाता है, यानी खर्च हो जाता है। तो अब हमें चाहिए कि हमें हर वक्त पे अपने खेत को पानी देना चाहिए, ताकि हम वहाँ से अच्छी फसल हासिल कर सकें। तो न ज़्यादा पानी ज़्यादा होना चाहिए खेत में, और न ज़्यादा कम होना चाहिए, इससे दोनों तरीकों से नुकसान होता है। तो वीड्स के बारे में आपको मैंने कहा कि वीड्स आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स इन द क्रॉप फील्ड, दे compete with the crop plants for nutrients and sunlight। ये जिस जमीन में ये उगते हैं, वहां पर फसल के पौधे होते हैं, तो उनके साथ ये मुकाबला करते हैं, यानी रोज सूरज की रोशनी और मादनियात में ये उसके साथ मुकाबला करते हैं और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तो जिससे हमारी जमीन में उगने वाली फसल पर बुरा असर पड़ता है, और इससे हमारी फसल कमजोर पड़ जाती है, और हमें वहां से अच्छी क्या कहेंगे यील्ड हासिल नहीं होती है। तो कुछ दवाइयाँ आजकल लगाई गई हैं खेतों में, जो कि इन वीड्स को खत्म करने में अहम रोल अदा कर रही हैं, उनको हम वीडीसाइड्स कहते हैं। तो एक है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड है, ये हम खेत में लगाते हैं, या साइमाजीन है, ये हम खेत में लगाते हैं टू डिस्ट्रॉय द वीड्स, इन वीड्स को खत्म करने के लिए। तो आज आपके लिए इतना काफी, बाकी